आभार व्यक्त करता हूं। आज अपन जिस स्थान पर बैठे हैं, अमर रिसोर्ट के मालिक सतीश भैया एवं अखिल भैया का आभार व्यक्त करता हूं। रामेश सेठ की पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय शिवशंकर भाई साहब ने जो व्यवस्थाएं करी है, उन व्यवस्थाओं के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं एवं दिनारा पंचायत का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे परिवार में व्यक्तिगत बहुत पीड़ा है। पीड़ा इस बात की है, इस बात को लेकर है कि पिछले 3-3.5 महीने से मैं और दीपक सारे समाज के लोग जहां कार्यक्रम हो रहे थे, एक ही कार से हम सब जगह साथ जाते थे, साथ में खाते थे और साथ ही बैठकर दोनों पीते थे। सारी चर्चाएं होती थी, सारी बातचीत होती थी, मगर कभी मुझसे ये नहीं बोला कि मैं तुमसे नाराज हूं, मैं तुमसे दुखी हूं। 10 दिन तक मेरे साथ रहे। 18 तारीख को मैं उनके कार्यक्रम में गया, मेरा नाम अपमान पूर्वक लिखा गया। मैं स्वर्गीय श्री कैलाश नारायण सांवला जी की बहुत इज्जत करता हूं और मेरा जीवन है तब तक मैं उनकी इज्जत करता रहूंगा। मन मुझे दुख इस बात का है, जहां मुझे अध्यक्षता करना था वह जानबूझकर अध्यक्ष लिखा गया और रामगोपाल छोड़िया लिखा गया, जबकि मेरा नाम रामगोपाल छोड़िया और डल्लू भैया सभी ये सुजाता गांधी जानते हैं, नहीं जानते, सवगैरह में जानते हैं। अधूरा नाम लिखा गया, अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं लिखा गया, तो मुझे कोई दुख नहीं है कि मैं स्वर्गीय कैलाश नारायण जी सांवला जी से स्नेह करता हूं, प्यार करता हूं, वो करता रहूंगा। मेरे किसी खास आदमी ने उनको फोन करके बोला, यार ये कार्ड में थोड़ी सी त्रुटि हो गई, इसको सुधारा जा सकता है, अभी पहले ही कार्ड डाला। तो आदरणीय दीपक भैया ने फोन अपने श्याम भैया को पकड़ा दिया। वो श्याम भैया बोले, तुम्हें क्या मतलब, तो तुमने जानबूझ के करा है। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग 15 मिनट की मेरे पास सेव है। मगर मैं इस मंच से ये बताना चाहता हूं, स्वर्गीय कैलाश नारायण जी सांवला जी को इसने करता था, हमारे समाज के प्रमुख व्यक्ति थे, हैं और अमर रहेंगे। ये बात ही खत्म करता हूं। लगातार भैया जी साथ रहे, साथ घूमे, सब कुछ रहे। 14 या 15 तारीख में सिर्फ मैं और दीपक बैठे थे। खाने पीने के बाद मेरी बात हुई दीपक भैया से, मैं और सुना, दीपक भैया सब कुछ बढ़िया बढ़िया, कि यार मेरी तरफ से एक नाम ले लो। नहीं बोलो यार, कि कमल तपाजी का नाम मेरी तरफ से ले लो। क्या कमल तबा को तुम्हारे पिताजी ने निकाला था, स्वर्गीय कैलाश नारायण जी सांवला ने? नहीं भैया, तुम्हें नहीं पता। वो सतीश मेले ने बहुत पिताजी को परेशान कर रखा था, वो सतीश मेले ने नाम निकाला था। अरे यार, उसको तुम्हें सब लोग गंदा कहते, यार हरिद्वार भवन तुमको महासभा में लाना है तो कमल तबा को ले लो। तो मैं तो इस मन से भी घोषणा कर रहा हूं, यदि हरिद्वार भवन कमल तबा लाके दे दे महासभा में, तो मैं उनको हरिद्वार भवन का संयोजक बना देता हूं। मैं तो उन्हें दे देता हूं भैया। क्यों? उनके पिताजी ने निकाला था, तो महासभा के आधे कागज उसने रख रखे, ताले में बंद है, चाबी कमल तबा के पास है। भैया ताला खुल जा, ताला ही निकल जाओ महासभा से, महासभा के अंदर हरिद्वार भवन है, यार मुझे कहां का बुरा लग रहा है। एक हो गई बात। दूसरी,
सेकंड में मैंने आदरणीय मोहन भाई साहब कनकने जी के हाथ जोड़े, पैर पड़े। तो मुझे कटहल जी से कोई मतलब नहीं, नहीं तुम मैं तुम्हें हिसाब दूंगा, तुम कटहल जी दे दोगे, वो जेल जाएंगे, वो भरी हो जाएंगे। मैंने कहा भैया ये तुम्हारा उनका मैटर है, तुम तो मुझे हिसाब दे दो, मैं मैटर नहीं दे दूंगा, कागज एक तरफ फेंक दूंगा। मैंने रिकॉर्डिंग 3 महीने तक किसी को नहीं भेजी। जब बाती हो गई करेरा में तो उस दिन मैंने वो रिकॉर्डिंग सबको भेजी, सबने सुनी पढ़ी, अभी भी मौजूद है। 15 बार हाथ पे जोड़े, आप हिसाब दे दो जिससे सुचारू रूप से महासभा चले। भाई साहब हिसाब मिल जाएगा तो मुझे कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि क्षेत्रीय सभाओं को अपन कितने पैसे बांट सकते, कितने पैसे दे सकते। जब हिसाब नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, मुझे तो आज मैं भगवान कसम खा रहा हूं, नहीं पता कि महासभा में पैसा कितना है, कौन से खाते में कितना पैसा, कहां से महासभा चलती है। 3 महीने का जरूर पता क्यों, 3 महीने से मैं चला रहा हूं कि आमदनी चमन्नी और खर्चा रुपया। गौरी बंधु 3 महीने से लगातार घाटे में जा रही है। पहले गौरी बंधु में टिकट लगता था 1 रुपए का, अब गौ बंधु का टिकट हो गया 5 रुपए का। अब आप लोग देख रहे हैं पुस्तक कितनी छप रही है, आधी और आधी से भी कम। उसके पीछे कारण है, यदि 60 पेज से हम बढ़ा के 61 और 62 64 पेज कर देंगे तो 5 रुपए का टिकट लगेगा। 100 ग्राम से अंदर है तो अभी 2 रुपए का लग रहा है। तो उसमें जो सामग्री छपने की आती है, क्षेत्रीय सभाओं के जो विचार आते हैं, माताओं बहनों के जो लेख आते हैं, उसमें छाप नहीं पा रहे। इसलिए नहीं छाप पा रहे कि वो लेख हमको मिल नहीं रहे, जगह नहीं मिल रही। लेख तो मिल रहा है, मैं अपने शब्दों को आपको देता हूं, लेख खूब मिल रहा है, पर हम छाप नहीं पा रहे कि हमारी मर्यादा है। पेज बढ़ जाएंगे तो 5 रुपए का टिकट लगाना पड़ेगा। पहले क्या था, शासन द्वारा ये फ्री था, दिसंबर से फ्री वाले सिस्टम पे रोक लग गई, वो 5 रुपए का टिकट हो गया। तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं। तो परिवार की पीड़ा मैं आपको बता रहा था। मेरी बिटिया परसों के दिन बोली, जैसे दीपक जी ने मैसेज डाला मीटिंग कैंसिल की जाती, मैंने आनंद फानंद में कि सोनी जी जल्दी आओ, वो आ गए बेचारे, नारिया जी जल्दी आओ, वो आ गए, गीड़ा जी आओ, वो आ गए, लक्की को बुलाया, सब लोग आ गए। मेरी बिटिया भी मेरे सामने बैठी, बेटा ही बैठा, क्या बात नहीं, क्या बेटा ऐसा संकट आ गया, एकदम सब लोगों की व्यवस्था तैयारी करी और इन्होंने उठा के मीटिंग कैंसिल कर दी। अब बताइए, एकदम मीटिंग कैंसिल करने से मेरे परिवार पर क्या बीत रही है। मेरी बिटिया रोती हुई बोली कि पापा जी छोड़ो इस समाज को, महीने में आप 15 दिन बस 2 मिनट में आते हैं, बैग कर दो घर जाना, बैग पैक कर दो घर जाना, बैग पैक कर दो वहां जाना। जब से आप चुनाव जीते हमारे लिए तो एक दिन भी समय नहीं दिया। उनकी पीड़ा जायज थी। अब आप बताइए, ये भी अपनी महासभा की मीटिंग, मतलब अपने घर में विवाह समारोह मान लो, बेटी की अपने पिता की पूरी तैयारी कर रखी है और 2 दिन पहले दूल्हा के देख में बनाते के नहीं जाऊंगा, तो परिवार पे क्या बीतेगी ये आप समझ सकते हैं। मेरे ऊपर क्या बीती होगी जब दीपक जी ने फोन कर दिया, फरमान जारी कर दिया। इसके पहले की दास्तां सुनो। दीपक जी बोले हमसे चर्चा कर लो, कुछ हमसे नाम ले लो। मैं बिल्कुल दे दो, हम तैयार। मैंने उनसे 17 तारीख को संपर्क करा, 20 तारीख को संपर्क करा। 20 तारीख को ये मुझसे सी ऑफिस में मिलने आए और मुझसे बोले हमारे मुड़ामुड़ी कह रहे हैं पापा जी आप इस्तीफा दे दो। मैं क्यों कह रहे हैं कि ऐसी कैसी मां सेवा। दीपक की बात भी सही थी, जो कि महासभा में आपकी कुछ चल नहीं रही, आपसे कोई नहीं पूछा। यार उन्हें समझा तो गलत बात है, कैसे नहीं चल रही, सब कुछ तो तुमसे पूछ के कर रहे हैं। किला तुमने हमसे पूछ के नाम लिए, उनकी यहाँ लिए थे, अब तुमने नाम ही ऐसा दे दिया कमल तपाजी का। तो मैं कमल तपाजी को देख रहा हूं, तुम्हें कैसे ले लूं।
मैं क्या मैं तुम्हारे साथ चर्चा करने तैयार हूँ कि चलो मैं आज बैठते आराम से खाते पीते लंबी चर्चा हो जाएगी। नहीं आज मेहमान घर आ रहे कल देखेंगे, कल में गए। मैं बोलो दीपक भैया चले आज मुझे टाइम नहीं है। मैं क्या आज तुम्हें टाइम नहीं है, फिर मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। चलो फिर परसों बैठेंगे, उसके एक दिन पहले बैठेंगे। एक दिन पहले मैं कहा दीपक भाई मैं सब काम से फुर्सत हो गया हूँ, 1-1.5 घंटे का समय अपन बैठ लेते हैं। चले आप 8 बजे काम है, अपन कल बैठेंगे। कल फिर मैंने फोन लगाया, मैं दीपक भैया कहाँ हूँ? कहना मैं तो इंदौर आ गया हूँ 26 तारीख के दिन। मैं क्या इंदौर आ गया? कोई बात नहीं, मैं क्या मैं इनसे 2-4 नाम ले लूँ, नहीं कल को देखेंगे मुझे पूछा नहीं। मगर वहां तो पेट में पाप था, बेटे क्या है पहले से तय कर ली थी, पहले से मीटिंग फिक्स हो गई थी, 2 दिन पहले कैंसिल करना है। मैं झांसी में था, सब जगह मैंने देखा चुनाव के समय आदरणीय श्री राधे श्याम कुचिया जी ने कुछ पर्ची बांटी थी, उसमें दीपक सांवला की जगह मदन छिरोरिया जी डबरावालों का नाम लिख दिया था उनकी पर्ची में, कुचिया जी की। अरे भैया तुम कहते दोगला फलाना ढिमका इसकी उसकी वहां दुनिया भर की गालियां कुचिया जी को दी। वो कहना आज के बाद साले की सूरत नहीं देखना चाहता। मैं भैया ठीक है धन्यवाद, आप अमल करना, मैं तो जानते ही। पता चला स्वर्गीय केदारनाथ की आत्मा को, उनकी आत्मा को शांति देने के लिए मुगल की कुचिया जी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आत्माओं में पीड़ा होती है। मेरा मत है कि आप सब लोगों ने मुझे चुना है, मेरी अंतरात्मा से इच्छा है सबका साथ सबका विकास, सभी लोग मुझे साथ दें, मैं उनको साथ दूं, सब एक साथ साथ चले, ये मेरी अंतरात्मा की इच्छा है। सब समझ चलेंगे तो विकास होगा। महासभा में सबके साथ चलने से ही महासभा चलेगी। एक इधर उधर भगेगा तो इससे भी भले अपन आज अपने प्रस्ताव मंजूर कर लिए, यदि वो 5 होते फिर प्रस्ताव मंजूर होते तो इसमें और 4 लगे होते। और यहाँ पे झांसी से पधारे राजू भाई साहब बैठे हैं, भरत भाई साहब बैठे हैं, और साथ कुछ लोगों को और मैत्री भाई साहब बैठे हैं। उस मीटिंग में मैत्री भाई साहब भी थे। जब स्वर्गीय कैलाश नारायण सांवला जी जिंदा थे, वो शताब्दी वर्ष समारोह के संयोजक थे। तो झांसी में एक मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग में यह तय किया गया था कि अपन 50,000 लोग कम से कम झांसी में इकट्ठे करें और धूमधाम से शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जाए। उस समय 2012 की बात है या 11 की, उस समय 6 लाख रुपए सस्ते जमाने में मेरी तरफ से घोषणा की गई थी और एक रथ की घोषणा की गई थी, एक रथ पूरे भारत में चले और गौरियों को इकट्ठा करे। ये सबके सामने तय हुआ था। मगर वहां तो 4 लोग बैठे थे, एक के बाद एक। राधे श्याम कुचिया जी नहीं चाहते थे कि कैलाश नारायण सांवला का नाम ऊंचा हो जाए और ये शताब्दी वर्ष सक्सेस हो जाए। दोनों की अहम भूमिका ये थी कि इसको मैं करूं, उनकी इच्छा थी मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा नाम ऊंचा हो। टाण टाण शताब्दी वर्ष समार गौरियों का बलि चढ़ गया। मैंने सबसे बोला था उस सस्ते जमाने में अपन लोग 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करने में सक्षम है, 2 करोड़ रुपए इकट्ठा कर ले, 50 लाख रुपए सारे चैनलों में देंगे, पूरे भारत में गौरी गौरी दिखेंगे। ये मेरी 2012 की इच्छा थी और सांवला जी भी इस बात को लेकर तैयार थे। और आज फिर दोबारा वो समय आया है, वो इच्छा अब पूरी की जा सकती है। अब समय आ गया 17 जनवरी 2027। 17 जनवरी 2027 को पूरे भारत में एक ही स्थान पे, एक ही जगह शपथ ग्रहण समारोह गौरी दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा 17 जनवरी 2027 के दिन। इस दिन
सभी सुजातु बंधु अपने घर में कोई नहीं रुकेगा, सभी लोगों की खाने की व्यवस्था पूरे दिन की झांसी के अंदर रहेगी। अपन लोगों को राजनीति में ये दिखाना है कि अपन लोग कुछ करके गौरियों की संख्या है, जब तक संख्या नहीं गिनती नहीं होगी तब तक कोई नहीं पूछेगा, ना तो अपना एक विधायक है, ना अपना कोई अध्यक्ष है, ना कोई अपना वर्चस्व है। जो समाज में राजनीतिक इच्छुक व्यक्ति है, मई में मार्च में झांसी में चुनाव है, तब सब लोग गौरियों की ताकत दिखा दें। हो सकता है 2-4 व्यक्ति उत्तर प्रदेश समाज के अपने विधायक बन जाए। माधवगढ़ विधानसभा में गौरी समाज का बहुत वर्चस्व। जब तक अपन मुंडिये नहीं गिनाएंगे, अपनी ताकत नहीं गिनाएंगे, तब तक किसी गौरी को अच्छी पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा। वो मेरा वादा है, वो मेरा चैलेंज भी है। यदि अपन सब मुंडिये दिखा दे तो 2 दिन दूर नहीं अपनी समाज के विधायक और सांसद बैठेगा इस भारत में। अपन सबको आज ये प्रण लेके जाना है, कितना ही कुछ भी हो जाए, अपने बेटा बेटी कहीं पे भी पढ़ते हो, सिर्फ एक दिन के लिए पूरे परिवार को, नाती पोते बहू बेटा सबको झांसी पहुंचना है 17 जनवरी 2027 दिन इतवार को। इस बात की सबको कसम खाना है और प्रण लेना है। और मैं आज इस मंच से बोलने का स्थान तो नहीं है, मैं आत्मा नहीं मान रही, फिर भी जब आत्मा नहीं मान रही तो मेरा मानना ये, जो आत्मा बोले से करो, जो आत्मा बोले से बोलो, और आत्मा की बात परमात्मा से मिलती है। गौर समाज में हर जगह गुटबाजी है, और ये मैं जो कार्यक्रम करने जा रहा हूं, जिस स्थान पर मैं करना जा रहा हूं, वो स्थान झांसी है। वो झांसी में 7 अप्रैल 2026, मैंने दिन नहीं देखा, जो भी हो, अपनी गौरी समाज का स्थापना दिवस है। अपना स्थापना दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 100 लोगों की, जो लोग राजनीति के इच्छुक हैं, राजनीति में रुचि रखते हैं, वो लोग 7 अप्रैल से पहले मुझे या झांसी में भरत सेठ जी या झांसी के अंदर राजू भाई रसा जी को अपनी पूर्ण सूचना दे दे, जगह स्थान हम बता देंगे। 7 अप्रैल 2027 को राजनीतिक लोगों की एक मीटिंग रखी गई है। जितनी सूचना जिन जिन लोगों की सेवा की होगी उनको बुलाया जाएगा। उस दिन दाल बाफले के भोजन रखे जाएंगे। वही मीटिंग में राजनीतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का फैसला मीटिंग के अंदर किया जाएगा। वो अध्यक्ष का फैसला उस मीटिंग में सर्वसम्मति के साथ किया जाएगा। इसलिए राजनीतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एवं मंत्री का शपथ ग्रहण समारोह यहां पर नहीं किया गया है। वो सिर्फ इसलिए नहीं किया गया है, मेरी मर्जी किसी और की हो, किसी की मर्जी किसी और की हो करना कोई चाहता है, क्योंकि उस गहोई समागम में कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपए का खर्चा है। यदि अपन कोई बड़ा काम करेंगे खर्चा बड़ा होगा। इसलिए मेरे विवेक में, मेरी आत्मा ने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं अपनी मर्जी से किसी को राजनीतिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बना दूं। उस दिन सबकी सहमति से होगा, सबकी मर्जी से होगा। और 5 करोड़ 7 करोड़ में चंदा करना गहुरियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक गहुरी भामाशाह है, गहुरी ठान ले पूरी झांसी खरीद लेंगे। इसलिए सबसे निवेदन है
जो जो राजनीति के प्रति रुचि रखते हो, अपनी सहमति हम तीनों में से किसी को भी दे दें तो उनको बुला के ये कार्य करा जा रहा है। मैं जब चुनाव जीता था उसमें मेरी संकल्प में जितनी घोषणाएं थी वो मेरी मां जगत जननी रेंज चौराहे वाली मैया की कृपा से बहुत जल्द से जल्द पूरी होंगी। छात्रावास के लिए भी हमने जगह देख ली है। शेखर नौकरिया जी ने बात कर ली है, थोड़े रेटों का अंतर चल रहा है। उसने 2700 रुपए स्क्वायर फीट मांगे, मैंने 2000 लगाए थे, वो 2500 आ गया, 3000 स्क्वायर फीट जगह का सौदा चल रहा है। वो जगह भोपाल के अंदर नवी बाग में है। उस जगह का और वो कॉलोनी सभी जगह से पास और स्वीकृत है और मेट्रो स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पे। अपने बेटा बेटी जो वहां पर रहेंगे उनको ज्यादा दूर पैदल नहीं चलना है। वो कवर्ड कॉलोनी के अंदर 3000 स्क्वायर फीट का प्लाट दिया जा रहा है। बहुत जल्दी उसका सौदा करके प्लाट खरीद लेंगे। अब इस सभागृह में मैं सबसे पूछना चाहता हूं, आप लोग ये बताएं मैं कब तक ये मान मनोबल में लगा रहूं? आप लोग बताओ ना। 3.5 महीने तो व्यतीत हो गए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और अब लग गई मार्च। इस 16 तारीख को आज से 15 दिन में पूरे 4 महीने हो जाएंगे। स्वागत सत्कार सभी हो चुके हैं, अब बारी आती काम करने की। काम में कैसे कर रहे हैं? मैं तो चाहता हूं काम हो, समाज की उन्नति हो और समाज की तरक्की हो। आज सभी लोगों की शपथ हो गई, कार्यकारिणी का पूर्ण विस्तार हो गया। इस विस्तार से मुझे काफी ज्यादा ताकत मिली है और जो जो मुझे आवश्यकता थी गौ बंधु के लिए आप सबने स्वीकृति दे दी है। तो इससे मैं चाहता हूं कि मेरी खुद की ऊर्जा भी बढ़े और साथ में समाज की ऊर्जा बढ़े और समाज में हम लोग जो जीत के आए हैं, मैं बार बार सबने मुझसे बोला, हम 6 सदस्य अभी उपस्थित हैं, ये भाभी बेटी, गीता भाभी बेटी, अमरचंद जी बैठे हैं, सबसे मुख्य बप्पा बैठे, बार बार भी बंद कमरे में मीटिंग हुई तो मैंने सबसे यही बोला, मैंने दीपक भैया से भी ये बोला, उन्होंने बोला कि हमें 10 पद चाहिए पहली मीटिंग में। तो मैंने कहा दीपक भैया आप 10 नहीं 20 पद दो, नियुक्ति करने का अधिकार सिर्फ अध्यक्ष को है। और मेरी शुभकामनाएं तुम्हें एडवांस है, अगली बार तुम अध्यक्ष का चुनाव लड़ो और जीत के आओ, सारे पद रहो। मैं अड़ीबाजी मत करो, महासभा चलने दो। संतोष भैया कुछ नहीं आए आज, भैया 5 पद दे दो तो मैं मीटिंग में मिलूंगा तुम्हें। 5 पद संतोष भाई साहब को चाहिए, उनको हिसाब नहीं देना। डॉक्टर बंटी साहब, हमें पद नहीं मिलेंगे तो हम काय चल के आए हैं, तो पूरे माटर के। तो जो बटनाते पद बढ़ चुके, जिनको शपथ लेने की ले चुकी, भगवान उन 5 को भी सद्बुद्धि दे, महासभा में आए, सबका काम करे। अगले चुनाव में जनता पूछेगी बेटा तुमने क्या करा। तो मैं तो आज मन से घोषणा कर रहा हूं, मेरी ठुकरिया मां जगत जननी रेंज चौराहे वाली मैया, उसके मंदिर में जाता हूं, पहले धूप करता हूं, उससे एक ही चीज मांगता हूं, पहले महासभा की घोषणा पूरी करा, बाद में तेरा बेटे का ध्यान रख। ये मेरी तुझसे मांग है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पौने 3 साल के अंदर मेरी सारी घोषणाएं पूरी हो जाएंगी। और मेरा जो वादा था
अब उसमें 2.5 साल बचे, क्यों मुझे पौने 3 साल में मुझे इस्तीफा देना है। मेरा पौने 3 साल का जो प्रण है वो प्रण बिल्कुल 1001% सत्य है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कुछ मुझसे भूल चूक में कुछ गलती हो गई हो, कुछ अपशब्द बोला हो तो पूरे सदन से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। जय गौरी जय।